भारत में अक्सर आप सब लोग एक शब्द सुनते हैं और वो है अर्बन नक्सल। टूलकिट वाले आंदोलन जीवियों के युग में इन्हें अर्बन गोरिल्ला भी कहा जाता है। पर शहरों में रहकर नक्सलवाद या गोरिल्ला युद्ध करने वाले ये लोग आखिर हैं कौन और इन्हें कौन बनाता है, कौन मदद करता है? ये सवाल शायद आपके मन में भी अक्सर आता होगा कि ये आखिर अर्बन नक्सल बने क्यों। हमने आज इस अर्बन नक्सल का एक डीएनए टेस्ट किया है और इसके लिए हमारी टीम पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव गई, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वहीं पर हैं। आप सबने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा और अपने बुजुर्गों से सुना भी होगा कि वर्ष 1962 में चीन ने हमारे देश पर हमला किया था और फिर युद्ध में भारत को हरा भी दिया। आप में से कुछ लोगों को शायद यह भी पता हो कि युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान हमारे ही देश के कुछ लोग वामपंथी विचारधारा के नाम पर चीन का समर्थन कर रहे थे और भारत का विरोध कर रहे थे। इन लोगों के अंदर की इच्छा तो ये थी कि चीन भारत पर कब्जा कर ले, यानी चीन जीत जाए, भारत हार जाए और चीन का कब्जा भारत पर भी हो जाए। पर जब ये नहीं हुआ तो इन्होंने निराश होकर युद्ध से 5 साल बाद यानी 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसके पीछे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग का विचार था। माओ त्से तुंग का मानना था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। वो कहते थे राजनीति रक्तपात रहित युद्ध है और युद्ध रक्तपात युक्त राजनीति है। भारत में माओ के विचार को लागू करवाने वाले नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल थे, जो ये मानते थे कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार का बंदूक और बारूद के जरिए विरोध करना चाहिए और सरकार को बदल देना चाहिए। नक्सलवाद, माओवाद, अर्बन नक्सल, अर्बन गोरिल्ला, ये सब आज भी बंदूक और बारूद वाले विचारों से भरे हुए हैं। बदलाव बस ये आया है कि वो जंगल की जगह अब शहरों में आ गए हैं और बंदूक की जगह उनके हाथ में टूल किट आ गए हैं और वो टूल किट्स आज एक बंदूक की ही तरह सोशल मीडिया पर चारों तरफ गोलियां चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में लगी ये मूर्ति चीन के नेता माओ त्से तुंग की है। आपको आश्चर्य होगा कि भारत के गांव में दुश्मन देश चीन के नेता की ये मूर्ति क्यों लगी है। इससे ज्यादा आप तब चौंकेंगे जब आपको इनके विचार पता चलेंगे। इनका मानना था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सलबाड़ी गांव से भारत में हिंसक आंदोलन से सत्ता को बदलने का आंदोलन 1967 में शुरू किया गया था। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से ही नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। चारू मजूमदार को नक्सलबाड़ी का क्रिएटर माना जाता है, जिनकी मूर्ति यहां पर लगाई गई है। 25 मई 1967 को नक्सलबाड़ी में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से नक्सलवाद बहुत तेजी से इस हिस्से में बढ़ता चला गया। इस वक्त हम नक्सलबाड़ी में मौजूद हैं और ये जो नक्सलबाड़ी का इलाका है, यहाँ पर जो 11 लोग मारे गए थे उनकी याद में उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसमें से 8 महिलाएं थीं, 2 बच्चे थे, एक युवक था। उन सभी को यहाँ पर उनके नाम लिखे गए हैं। लेकिन ये तस्वीर 1967 की थी। उसके बाद जब नक्सलवाद लगातार आगे बढ़ता गया, पर आज हम जब 2021 में खड़े हैं तो इस गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब इस गांव का युवा नक्सलवाद नहीं, बंदूक नहीं, बम नहीं, गोला बारूद नहीं, बल्कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। नक्सलबाड़ी से जिस हिंसक नक्सलवाद माओवाद की शुरुआत हुई, उसे बाद में देश के लिए आतंकवाद से बड़ा खतरा माना गया। पर इस गांव में आज भी हिंसक राजनीति वाले नेताओं की मूर्तियां लगी हैं। पुरानी पीढ़ी इन नेताओं की विचारधारा को ईश्वर का कथन मानती थी, लेकिन नई पीढ़ी के लिए ये मूर्तियां कोई विचार नहीं बल्कि मात्र पत्थर हैं। आपका जो गांव है नक्सलबाड़ी, यहाँ से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आपको पता है? हाँ, सुना था पर उतना मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं, बंदूक या कंप्यूटर?
कंप्यूटर। आप लोग कंप्यूटर के साथ आगे बढ़ना चाहते हाँ, ऑब्वियसली। हैं। हम चाहते हैं कि नक्सलवादी आगे बढ़े और जो बच्चे हैं वो आईपीएस और आर्मी जो भी है वो बने। नई पीढ़ी को बम बंदूक नहीं कंप्यूटर चाहिए। उन्हें डर नहीं, शांति और आगे बढ़ने के मौके चाहिए। अभी स्टडी कर रही हूँ, किस क्लास में? 12। क्या बनना चाहती हैं? टीचर। टीचर बनना चाहती हैं। कितना बदलाव देखते हैं आप लोग? बहुत बदलाव तो बहुत हो गई है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर जो मैंने कृषक थी उसने ये आंदोलन किया था, तो अब तो सब ठीक है। क्या बनना चाहती हैं? अभी तक तो पता नहीं, पर मुझे एयर होस्टेस बहुत अच्छा लगता है, तो वही बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनना है। हाँ। अच्छा, आप लोग अपने गांव के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं आगे बढ़कर, बड़े बनकर? मुझे तो सिर्फ ये करना है, पानी बचाना, पानी। और मम्मी को कहते हो पानी मत वेस्ट करो। मेरे मम्मी तो कहते हैं डॉक्टर होना है। हाँ। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? हाँ। हाँ, क्यों? बहुत सारे लोग हैं, बहुत रोगों से मर जाते हैं, इसलिए। नई पीढ़ी की सोच ने पुरानी पीढ़ी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सोच में बदलाव का समय अब आ गया है। भले ही उन्होंने नक्सलवाद की शुरुआत का दर्द झेला हो। अब और लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग जाता है स्कूल, लेकिन कितना दूर पढ़ाएगा? गरीब लोग कितना दूर, लड़का लोग वही थोड़ा थोड़ी क्लास 10 अवधि। आप भी अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस डॉक्टर वगैरह बनाना चाहते हैं? मन तो चाहते हैं। नक्सलबाड़ी से जब नक्सलवाद की शुरुआत हुई तो 88 वर्षीय पवन सिंघो की उम्र 35 वर्ष की थी। इनके विचारों में आज भी नक्सलवाद का प्रभाव नजर आता है, लेकिन वक्त बदल रहा है। सरकार विरोधी गतिविधियों की वजह से कभी चर्चा में रहे नक्सलबाड़ी के युवा अब सरकारी नौकरी की तैयारी करते नजर आते हैं। यहाँ का युवा बंदूक नहीं बल्कि कंप्यूटर चलाता है। यहाँ का युवा आगे बढ़ना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, भारतीय सेना में शामिल होना चाहता है और वो अपना बेस्ट देना चाहता है ताकि देश आगे बढ़ सके। लेकिन बुलेट नहीं, बैलेट के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को आगे करना चाहता है। कंप्यूटर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यही गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते थे? मैं तो आर्मी में नहीं हुआ तो मैं पुलिस में ट्राई कर रहा हूँ अभी। ये लगातार काम कर रहे हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड फिलअप करते हैं और इनके हाथ में आपको ये कीबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ वो काम करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ये तस्वीर है नक्सलबाड़ी की और ये अपने आप में दिखाता है कि नक्सलबाड़ी कितना बदल चुका है। नक्सलबाड़ी के ही युवा अब देश की सुरक्षा में भी तैनात है। ये उस परिवार का घर है जिसका बेटा सशस्त्र सीमा बल में अपनी सेवाएं दे रहा है। नक्सलबाड़ी में यह अर्जुन रॉय का घर है जो कि इन दिनों एसएसबी में काम कर रहे हैं, यानी सीमा सशस्त्र बल के जवान हैं, देश की सुरक्षा में तैनात है। ये बदलते नक्सलबाड़ी की सबसे बड़ी तस्वीर है कि इस गांव से देशभक्त लोग हैं जो कि हमारी और आपकी रक्षा के लिए 24 घंटे सीमा पर तैनात रहते हैं। बहुत डेवलप हुआ और भी डेवलप हो, ऐसे हम चाहते हैं, सोचते हैं। और हमारा घर का, हमारा पति जो घर को सबको, बच्चों बीवी को छोड़कर जो ड्यूटी में रहते हैं, तो अच्छे ही सोचेंगे हम लोग, अच्छे होना चाहिए। सबको छोड़ के गया है, हम वो वहाँ पे ड्यूटी अच्छा करते, अगर बॉर्डर में अच्छे रहे तो हम लोग भी अच्छा रहेगा। भीषण हिंसा देख चुके नक्सलबाड़ी के लोग अब शांति चाहते हैं। उनका मानना है कि शांति रहेगी तो सब हासिल हो सकता है। जमींदारों की मनमर्जी, जमीन से आम मजदूरों को बेदखल करना, उनकी जमीन पर कब्जा करना, खेती से उनको अलग कर देना, अन्याय अत्याचार कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में हुई थी। लेकिन अब यहाँ के लोग बदलाव चाह रहे हैं। इस गांव के लोग बड़े शहरों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, गांव में खेती कर रहे हैं,
कई लोगों के पास अपनी कुछ कुछ ज़मीनें हैं जिसमें कई फसल उगा रहे हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अब गांव के लोग काम कर रहे हैं। अब आप लोग कितना बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपका गांव तो पहले नक्सल के लिए जाना जाता था पहले, तो अब किस लिए जाना जाता है? आप क्या चाहते हैं, आपके बच्चे क्या बने, आपका गांव कैसा रहे, आपका परिवार कैसा रहे, कितना बदलाव चाहते हैं आप? सब कुछ शांति मांगता है, शांति मांगता है, आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है सब कुछ, बच्चा लोग, परिवार, सब कुछ आगे जाना पड़ेगा। 2021 के नक्सलवाड़ी की सोच अलग है। वो राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई में उलझना नहीं चाहती। वो ये जानती है कि उनके जीवन में आया सकारात्मक बदलाव देश की उन्नति और उनके गांव की उन्नति का एकमात्र रास्ता है। नक्सलवाड़ी अब बदलाव चाहता है, शांति चाहता है, उन्नति चाहता है और देश का विकास चाहता है। नक्सलवाड़ी का युवा शिक्षक, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है और देश के लिए कुछ करना चाहता है। नक्सलवाड़ी का युवा बम, गोला, बारूद नहीं बल्कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से नक्सलवाड़ी की पहचान चाहता है और यही बदलते भारत के साथ साथ बदलते नक्सलवाड़ी की सबसे बड़ी तस्वीर है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नक्सलवाड़ी, पश्चिम बंगाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.